हेलो एवरीवन, सो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे आप एक 2D मैट्रिक्स को पास करवाएंगे टू अ फंक्शन। तो भाई देखो, वॉइड मेन हमारे पास अभी ये है, बट हम दूसरा वॉइड मेन बनाएंगे, यहाँ पर काम हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोज। ये जो मैंने ट्रांसपोज का प्रोग्राम बनाया था वही सेम प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर रही हूँ। ट्रांसपोज नाम से एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर हम इस फंक्शन का नाम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अगर जस्ट आप यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सेम प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही चलेगा। बट हम चाहते हैं एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना, तो मुझे यहाँ पर पास करवाना होगा एरे। तो एरे को एंटर भी हमें किससे करवाना होगा, यहीं पर ही मेन फंक्शन में हम उसे एंटर करवाएंगे। तो लेट्स एंटर दिस और वैल्यू को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं इंट आई कॉमा ए ऑफ 2/3। ठीक है, कुछ यही है हमारे पास वैल्यूज़। जे को भी डिक्लेयर करेंगे दिस वन। तो अब हमारे पास एक एरे आ गया है। अब हमें, क्योंकि इस एरे का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ट्रांसपोज के लिए हमने फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पर हम लोग पास करेंगे एरे ए। तो जैसे कि सिंगल डी एरे में हमने किया था कि जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो वहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं पास करते हैं, जस्ट एरे का नेम पास करते हैं। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है। अब इस फंक्शन पे पहुँचते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पैरामीटर में हमारे पास क्या आएगा, इंट ए, और इसका क्योंकि डबल डायमेंशन है तो हमने यहाँ पर 2 डायमेंशंस का यूज़ किया है। सो जो 2D एरे है, आपने जब कॉलिंग किया तो वहाँ पर जस्ट आपने उस वाले एरे का जस्ट नेम पास किया है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पर इसकी। तो मान लीजिए हमने फॉर्मल आर्गुमेंट बी यूज़ किया है, 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 डायमेंशंस को यहाँ पर पास किया गया है। ऐसे ही जो इसका हमने प्रोटोटाइप दिया है वहाँ पर भी 2 डायमेंशंस हैं। सो जब आप 2D एरे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो डिक्लेरेशन होता है फंक्शन का, वहाँ पर आपको जो कॉलम वाला डायमेंशन है उसकी वैल्यू को मेंशन करना इज़ कंपलसरी। ऑल्दो आप दोनों डायमेंशंस को मेंशन कर सकते हो, बट कॉलम वाली डायमेंशन मेंशन करना इज़ कंपलसरी। तो हमने कॉलम 3 लिए हैं, अपना जो एरे ए था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 मेंशन कर दिया है। अब इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। 2/3 की हमारे पास मैट्रिक्स थी, तो 2/3 की मैट्रिक्स ही हमने यहाँ पर पास की है। एंड देन यहाँ पर हमने ट्रांसपोज वाला प्रोग्राम लगाया है एंड देन उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। सिंपल। तो प्रोग्राम तो बहुत सिंपल है, बस जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या, जब कॉलिंग करेंगे तो आप जस्ट एरे का नेम पास करेंगे। यही सेम रूल था 1D एरे में। तो 1D एरे में क्या था, जब आपने डिक्लेयर किया था इसको फंक्शन को, तो वहाँ पर डायमेंशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पर 2D एरे में यू विल हैव टू मेंशन अ कॉलम वाली डायमेंशन कंपल्सरीली। रो वाली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो कॉलम वाली है उसे मेंशन करना ज़रूरी है। डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन जब हमने बात की थी यहाँ पर सिंगल डी में, तो सिंगल डी वाले में हमने इस तरीके से वैल्यू पास करवाई थी, पूरा का पूरा एज इट इज़ हमने जो एरे था वो पास करवाया था विद इट्स डायमेंशन आप पास करना चाहते हैं तो पास कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग करते हैं, यहाँ पर भी कॉमा लगा के जो एरे का साइज़ है वो यहाँ से भी पास करवा सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली डायमेंशन यहाँ पर दी है। और उसके बाद मीन्स जो ये वाला रूल है वो 1D एरे एंड 2D एरे दोनों के लिए सेम है। बस जो डिफरेंस आया है वो डिक्लेरेशन का आया है कि जो डिक्लेरेशन है उसमें आपको कॉलम वाला डायमेंशन मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही चलेगा। अब इसमें बात ये आती है कि मान लीजिए 2/3 की मैट्रिक्स नहीं बनानी थी, यूज़र से हमने पूछा होता है कि m और n की वैल्यू एंटर करो कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी होंगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्स्ट कीवर्ड हमने पढ़ा था, कॉन्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, m की वैल्यू इनिशलाइज कर देते हैं, लेट्स सपोज 2, और एक हम ले लेते हैं कॉन्स्ट n = 3। और ये किस टाइप के, इंटीजर। एक तरीके से ये क्या हुए, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट टाइप है, जिनकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर यूज़र से इन वैल्यूज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ग्लोबली उठ कर आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर अब फंक्शन डेफिनेशन में आप पास कर सकते हो क्या, m एंड n, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ। तो एंटर 0th रो, तो 1 2 3 4 5 6।
आउटपुट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ गया है हमारे पास। यहाँ पर आप अगर m और n को ग्लोबल नहीं डिक्लेयर करते, मान लीजिए कि आपने इनको ग्लोबल डिक्लेयर नहीं किया था, आपने इसको यहीं पर कॉमा m = 2 कॉमा n = 3 कुछ इस तरीके से अगर मान लीजिए डिक्लेयर किया था, तो अभी ये हमारे पास एरर देगा, आइडेंटिफायर m इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हमने m और n को ग्लोबली डिफाइन किया है ताकि ये ग्लोबली इसकी वैल्यूज़ उठा ले। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1D एरे 2D एरे में क्या डिफरेंसेस आते हैं जब आप एक एरे को पास करते हैं टू अ फंक्शन। डिफरेंस बस जहाँ पर कहाँ पर आया है, जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं या फिर जब आप डेफिनेशन भी दे रहे हैं तो आपको ये सेकेंड इंडेक्स यानी ये कॉलम वाला इंडेक्स स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप मान लीजिए m को स्पेसिफाई नहीं करते हैं यानी कि रो वाला डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो दैट्स ऑल्सो ओके, बट कॉलम वाला स्पेसिफाई करना इज़ कंपलसरी।